गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो देखिए आज हम क्या करने जा रहे हैं जनाब। ये मैंने एक जो है फ्राइंग पैन लिया है, मोटी स्टील थिक, इसका काफ़ी बेस काफ़ी थिक है। तो इसके अंदर मैंने ये बनाई थी ना, मेरे पास पूरा डब्बा है ना, ये फुल हो गया था। तो मैंने ये डब्बा जो है इसको खाली किया है और अब हम बनाने जा रहे हैं जनाब इसका घी। तो जो मैंने इसके लिए क्या किया है कि इसको बस सिंपल कुछ नहीं, सिर्फ इसके अंदर जो है 3 से 4 मैंने लौंगे डाली हैं, क्योंकि लौंगों का फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है और एक इसमें अच्छी सी स्मेल आ जाती है। तो आप जो है ना बस सिंपल चूल्हे पर चढ़ा दिया, कोई हैसल नहीं, कोई इसको पहले बटर निकालने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसको जो है वो दही जमाने की ज़रूरत नहीं है और ये सिंपल तरीके से बन सकता है। और मैं इसे पहले भी बनाती रही हूँ और वो बहुत ही अच्छा मज़ेदार बनता है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो थोड़ा सा बचा हुआ है अभी उसको भी दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये जो बॉटल थी ना, ये मेरी फुल भरी हुई थी और इसके अंदर जो है ना घी ये थोड़ा सा रह गया है और इतना अच्छा मज़ेदार खुशबूदार ये घी तैयार होता है। अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएं, कोई ज़्यादा बर्तन ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हाथ को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है ना आप ये बना सकते हैं। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ और ये आपको दिखाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरे घर का निकाला हुआ घी है और जो मैं कई दफ़ा निकाल चुकी हूँ। और अभी ये जो प्रोसेस है इसको इजी आपको बिल्कुल बता रहे हैं, जो बिल्कुल आसान तरीके से। पहले शुरू में मुझे भी थोड़ा सा मुश्किलात लगती थी कि घी कैसे, इसको पहले बटर निकालो, क्योंकि जब मुझे किसी ने बताया था वो ये था कि पहले आप इसका बटर निकाल लें, बटर निकालने के बाद इसमें जो है वो पहले वो दही जमाते थे, इसके डाल के ओवरनाइट रखा, दही जमाया या दिन भर रख के, उसके बाद नेक्स्ट डे उसका जो है वो बटर निकालते थे और बटर निकालने के बाद दही। इतना लंबा प्रोसेस को मैंने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है और अभी ये पक रहा है। धीरे धीरे ये पकेगा, जब ये थोड़ा और वो रिड्यूस होगा, इसके तमाम देखिए काफ़ी जो बलाई थिक जमी हुई थी बिल्कुल दूध की फॉर्म में मेल्ट होने लग गई है। तो जैसे ही ये समझें कि इसका प्रोसेस आगे बढ़ता है, मैं आपको फर्दर दिखाती हूँ कि उसके बाद क्या होगा और घी निकालते वक्त जो इसका प्रोसेस होगा घी निकालते वक्त वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखें ये इसका जो दूध है वो बिल्कुल दूध बन गया, मलाई जो थी बिल्कुल जमी हुई वो बिल्कुल दूध बन गई है। इसको जो है हम बनाएंगे जनाब, उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसको एवोपरेट होके और ये जो है आस्ता आस्ता, उसके बाद हम इसको स्लो फायर कर देंगे, क्योंकि अभी तो हमने तेज़ आंच पे बना रहे हैं। और अगर फिर उसके बाद हम इसको स्लो पे रखेंगे, स्लो पे रखने के बाद ये आस्ता आस्ता जैसे एवोपरेट होने लगता है और ये अपना घी छोड़ने लग जाएगा, हम आपको फिर उसके बाद दिखाते हैं फर्दर प्रोसेस। अच्छा, इसमें देखें आप ये जो है ये बबल्स आने लग गए, बॉयल होने लग गया। मैंने चूल्हे की फ्लेम को कम कर दिया है और इसमें चूँकि मेरा फुल भरा हुआ है तो मैं ये चमचा इसके अंदर डाल के रखूँगी। चमचा डालने से होता ये है कि जो दूध है ये जो उबाल आ रहा है ये बाहर की तरफ नहीं आके गिरेगा। अब आप देखें ये कितना उस पर ऊपर तक मुँह तक भरा हुआ है इसे। और अब मैं आपको उसका जो है जैसे ही ये अब स्टार्ट हो गया है, चूल्हे की आग मैंने स्लो कर दी है, देखिए बिल्कुल अब वाटरी शेप हो गई है इसकी। तो अब जैसे ही ये जनाब आपका ये ड्राई होने लगेगा और फिर हम देखें हम इसको इसी तरह पकते रहने देंगे। और इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। प्रोसेस तो लंबे से मतलब ये कि जब तक इसको ओवरप्रेट होगा हम आपको फिर दिखाते हैं। तो देखें अब मैंने इसके अंदर जो है वो स्पून डाल दिया है और स्पून डाल के अब मैं इसे हल्की आंच पे छोड़ के चली जाऊंगी। अब मैं घर के दूसरे काम कर लूँगी और मैं अपने जो है ये बर्तन भी बचा दूँगी। जब तक मैं आऊँगी ये काफ़ी एवोपरेट हो जाएगा, फिर आपको देखें उसके बाद फर्दर प्रोसेस। तो जनाब ये देखें ये जो मेरा था काफ़ी रिड्यूस हो गया है और इसको रिड्यूस होने के बाद आपने इसको अब जो है ना हल्की आंच पे रख के मुस्तकिल इसको चलाना है। अगर आप चलाना छोड़ देंगे तो अब ये क्या नीचे लगने का इसको ख़तरा है कि ये नीचे लग जाएगा, फिर जलना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको लगातार चलाते रहना है, लगातार चलाते रहना है और जब तक कि ये बिल्कुल मतलब अब ये उसमें आ गया कि अब ये घी छोड़ेगा अपना। तो हम चलाते रहेंगे, इसे पकाते रहेंगे, फिर आपको दिखाते हैं इसके अगला फर्दर प्रोसेस।
तो देखें, इसको जो है आपने लगातार चलाना है, छोड़ना नहीं है। बस यही स्टेज ऐसी है, चाहे वो आप बटर वाला जो निकाल के लगाते हैं उसमें, या चाहे आप बग़ैर बटर निकालें, लेकिन जब ये इस स्टेज पे थिक होने लग जाए, आपने कंटिन्यूसली चमचा चलाना है और चमचे को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये अब नीचे अगर लग जाएगा तो घी आपका जो है वो जायकेदार नहीं लगेगा। और जो वो मैंने लौंग आपको बताई थी कि आप पहले डालें, आप भले लौंग को उस टाइम पे नहीं डालें, जब ये घी निकलने लग जाए उस टाइम पर इसका लौंग डाल लें, तो उसका और एक फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। अब आपने इसको छोड़ना नहीं है और लगातार चलाना है इसको। फिर हम आपको, अब जैसे ये अलग होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन आपको अभी भी दिख रहा होगा कि इसने ऑलरेडी घी जो है देखें अलग होना शुरू हो गया है। और बस अब इसको हम मुस्तकिल चला के मैं फिर दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में कि जब ये और मज़ीद इसका घी निकलेगा, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब ये शुरू हो चुका है, बस अभी आपको दिखाते हैं अगला प्रोसेस। तो देखें, इसमें जो है वो थोड़ा घी और नज़र आने लग गया है और इसका जो है वो अब सेपरेट होता जा रहा है। जो मावा अलग हो रहा है और घी अलग हो रहा है। बस आपको इसमें मेहनत थोड़ी सी ये है कि आपको थोड़ी देर इसको मुस्तकिल पकाना है खड़े होके। ये देखें, आपको दिख रहा होगा कि कितना अच्छा इसमें से घी जो है वो सेपरेट होने लग गया है। और ये देखें, मैं अगर छोड़ दूँ चमचा तो आपको ज़्यादा दिखेगा। तो बस अभी हम इसको चला रहे हैं, चलाते रहेंगे जब तक कि बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई होने लग जाएगा मावा, और टाइट हो जाएगा और घी उसमें से निकलने लग जाएगा और ज़्यादा। देखेंगे इसको जो है ये दानेदार होना शुरू हो गया है और इसको चला के अब आपको और अच्छा दिख रहा होगा कि जब ये दानेदार है अब ये और ड्राई होगा। और देखें कितना सारा इसमें ऑलरेडी ये जो है ना, ये देखें कितना घी ऑलरेडी निकल आया है इसके अंदर। हम चलाते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल दानेदार अलग अलग दाने हो जाएं और अच्छी तरह से सारा घी जो है, ये देखें ये सब कितना अच्छा घी निकल आ रहा है। तो देखें दोस्तों, ये जो हमारा घी है वो अब देखिए कितना सेपरेट हो गया है और ये जो मावा है वो अलग बन गया। ये देखें कितना जो ये बनता जाएगा मावा, ये ना दानेदार होता जाएगा और उसमें से तमाम जो घी है वो निकल आएगा। तो इसमें से काफ़ी सारा जो है वो ऑलरेडी घी निकल आया है। अगर अब भी हम इस स्टेज पे चाहें तो इसको छान के और निकाल सकते हैं। और जो ये मावा है इसकी जनाब आप किसी भी काम में, कोई मिठाई के उसमें, कोई सालन में डाल सकते हैं थिकनेस के लिए, इसके कोई कोफ्ते बना सकते हैं, इसके कोई गुलाब जामुन बना सकते हैं और आप किसी भी पर्पज़ में इसको लेकर आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये काफ़ी हद तक हमारा जो है निकल आया है घी। ये इस तरह देखें आप, मेरा चूँकि चम्मच ऐसा है, आप ये देखें ये बिल्कुल साफ़ सुथरा सा मज़ेदार सा घी निकल आया। अब इसकी मर्ज़ी है, अगर आप और पका लें तो और निकल आएगा। और इसके बाद इसका अगला प्रोसेस ये होता है, निकालने के बाद जो ये जो बचा है ना आपके पास, इससे आप चाहें तो उसमें पानी डाल के और जनाब थोड़ा सा पकाएं और उसके बाद ठंडा करें, फ्रिज में रखें। उसके बाद की तय ऊपर आ जाती है और वो आप चाहें तो आप उसको निकाल के उसका मज़ीद घी निकाल लें। लेकिन मैं ऐसा कोई चीज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसके अंदर इसको इस्तेमाल में लाएंगे। इस खोए को आप किसी भी जो है वो खीर बनाने में इस्तेमाल करें, स्वीट डिश बनाने में, तो मैं इसी तरह के किसी काम में लेकर आऊँगी। तो मैं इसका बिल्कुल भी इसके प्रोसेस को जो है ना आगे नहीं करना चाहती। कि ये देखें, आपको देखें बिल्कुल अलग हो चुका है मेरा। अब ये वो स्टेज आ गई है कि जहाँ हम ये देखें, जहाँ जो है ना हम छान के और निकाल लें इसे। मैंने अब एक देगची ले ली है और उसमें मैंने छलनी रख दी है
और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसको छान के निकालती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी छान के निकाल के। तो देखिए जनाब, ये हमारा जो है ज़बरदस्त किस्म का हमारा घी निकल चुका है, जो अभी हमने छाना है। इसको अभी जब ठंडा हो जाए फिर उसके बाद मैं उसे छानूँगी किसी वो अपनी जो बॉटल मेरी है शीशे की उसमें, क्योंकि अभी गर्म नहीं डाल सकते। और आप यकीन करें ये इतना मज़ेदार खोया निकला है, इतना मज़ेदार है कि आप इसको यूँ ही खा लें, और ये इसको ज़रूरत ही नहीं है। और आप इसको चाहें तो अभी इसमें से मज़ीद आप देखें कि वो जो है घी निकल सकता है अगर मैं इसका कोशिश करूं। लेकिन अगर आपने कोई मज़ेदार सी मिठाई बनानी है, इसमें से शुगर डालें, थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालें, और ये आपका मज़ेदार किस्म का हलवा तैयार है। अब मैं वो आपको बर्तन दिखा दूँ जिसमें मैंने बनाया है। ये देखें, इसके अंदर कहीं नहीं जला और कुछ नहीं हुआ। ये मैंने छान लिया था इसके साथ, और ये जो मेरे पास रबर का स्पैचुला है इसके साथ मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दिया। और अभी मज़ीद और इसकी सफाई होनी बाकी, क्योंकि मैं इसलिए अभी बछोड़ा हुआ है कि इसी को इसके अंदर डाल के जनाब ये वाला तो इसकी मैं मज़ेदार सी मिठाई बनाऊँगी, फिर वो भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इसके अंदर जो है इस बॉटल में अपना तमाम घी डाल लिया है। तो थोड़ा सा अभी ड्राई हुआ था, मतलब सॉरी, थोड़ा सा हल्का सा कुनकुना है, तो मैंने इसके अंदर भर लिया। आप कभी भी गरम जो है वो किसी शीशे के बर्तन में मत भरिए, क्योंकि अगर आपने शीशे के बर्तन में इसको डालने की कोशिश की तो ये फट भी सकता है, शीशे के चटक भी सकता है। तो इसको जो है इसको जब थोड़ा ठंडा हो जाए फिर आप डालें। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इसका कितनी सारी जो आपको चीज़ें बताई, आप चाहें इसको दोबारा से इस बर्तन में डालें, इसके अंदर थोड़ा पानी डालें, उबालें इसे अच्छी तरह से। जब ये पक जाए इसको ठंडा करें, फ्रिज में रख दें। उसके ऊपर से लेयर आ जाएगी ठंडा होने के बाद। जब लेयर आ जाएगी वो घी निकालें, वो इसमें डालें। लेकिन हाँ, मैं चूँकि इसके अंदर इसको नहीं करती हूँ, बल्कि मैं इसको यूज़ करती हूँ किसी दूसरे से, मैंने आपको बताया मिठाई के लिए। तो आप भी इसी तरह कीजिए, और उम्मीद है कि आपको जो है ये मेरी मज़ेदार सी बिल्कुल ऐसी रेसिपी मैंने आपको बताई है जिसमें ना बर्तन ख़राब है ना आपके हाथ ख़राब होते हैं। और बनाने की तरकीब तो मैंने आपको बताया कि जैसे आप उसका मक्खन निकालते हैं, कितना उसको मैसी किस्म का हो जाता है, बर्तन भी ख़राब होते हैं। और उसके बाद जो है वो आपके सारा मैस करके और फिर बनाते हैं। तो मैंने सिर्फ एक ये कढ़ाई अपनी ली थी और इसमें बनाया है। तो आप भी देखें, ट्राई कीजिएगा, लेकिन जब कोशिश ये ख्याल रखिएगा वक्फे से चलाते रहें, और जब ये गाढ़ा होने लगे फिर आपको उसके पास खड़े होकर पकाना है, इसको छोड़िएगा नहीं, वरना ये नीचे जल जाएगा। तो इस दुआ के साथ कि आपके अल्लाह ताला आपका दिन बहुत अच्छा खुशगवार गुजारे। हैव अ लवली डे, बाय।